स्टार्ट। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा विश्वास है आप सभी भले चंगे हो। आइए, ये दिन प्रभु ने हमारे लिए बनाया है, क्यों ना अपनी आंखों को बंद करके हम दुआ करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्यारे खुदावंद पिता, यीशु मसीह के सामर्थी जलाली नाम से हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज की सभा को शुरुआत से अंत तक पवित्र आत्मा के अधीन करते हैं। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई को चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा हो। तेरे वचन में लिखा है प्रभु, आज ये आराधना तुझे प्रसन्न करने वाली हो। जितने भी प्रभु हमारे संग मिलकर आराधना कर रहे हैं प्रभु, आत्मा से भरकर सच्चाई से आराधना करें, ताकि तू प्रसन्न हो प्रभु, और तेरी हुजूरी, तेरी उपस्थिति हर एक घर, हर एक हृदय में उतर आए प्रभु। सारी महिमा आदर हम आपको देते हैं। हम जैसे भी हैं प्रभु तेरे हाथों में आते हैं, जहाँ कहीं भी है हम तेरी आराधना करते हैं। सारी महिमा आदर गौरव तुझे पिता, सारी महिमा के योग्य तू है प्रभु। तेरे दास को तूने अभिषेक किया है, तू चला रहा है प्रभु, धन्यवाद। आज भी तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर, आज भी ये वचन लोगों के हृदय को छेद दे पाए, आज भी ये वचन लोगों को चंगाई देने पाए, आज भी ये वचन लोगों के बंधन तोड़ने पाए, और यीशु के नाम से पिता तेरी महिमा हो। हम घट जाए तो बढ़ता जा। ये दुआ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर के लोग, खुदा रूह की हुजूरी, खुदा रूह की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्यों ना उस आसमानी खुशी से हम सब भर जाए, उस स्वर्गीय आनंद से भर जाए जो प्रभु आज तुमको देना चाहता है, हम सबको देना चाहता है। हालेलुया, लेट्स वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया, रखा मेरी लबा रबा रबा लबा रला मंदो रोलो रिबा लहंदरी नमदर लबा सिकिरी लबा शंदर लबा रबा ओ रखा मेरी लबा सेकिरी बाला मंदो रोलो रबा खंदरी लबा वर्शिप यू लॉर्ड। उदरा
Spirit is here. आपके घरों में आप जिस स्थान पर आराधना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा की मौजूदगी ने आपको घेर लिया है। Oh, thank you, Holy Spirit. Worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. परमेश्वर के लोगों, इसी आनंद की आत्मा में आपको प्रभु की आराधना करना है, क्योंकि जो यीशु मसीह पिछले दिनों तक, आज के दिनों तक आपको संभालते आया है, वो आगे भी आपको संभालेगा। उसकी पंखों तले आपको छुपाएगा। वो सनातन का यहोवा है। उसने आपकी सबकी सूरत को अपने हथेलियों पे खोद के रखा है। क्या वह तुम्हें कभी भूलेगा? कभी नहीं। हालेलुया। इसी आत्मा में आनंद के साथ आराधना कीजिए। वो यीशुआ हमारे साथ है, वो यहोवा निसी हमारे साथ है, यहोवा शम्मा हमारे साथ है। He is Emmanuel. God is with us. Hallelujah. Let's worship and praise Him. Hallelujah. We worship you, Lord. Yes. वो राजाओं का राजा है। आशीष और आदर और महिमा और पराक्रम सब उसी का है। परमेश्वर के लोगों, जैसे हम सब मिलकर आराधना कर रहे हैं, आप जहाँ
कहीं भी। यदि आप चाहते हैं प्रभु ने मुझे अब तक संभाला है और आगे भी संभालेगा, तो क्यों ना हम घुटनों पे जाएं। पवित्र पवित्र महान विजय प्रभु परमेश्वर की आराधना, यीशु की आराधना हम आत्मा और सच्चाई से करें। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और आज हम जहाँ कहीं भी सब लोग यहाँ देख रहे हैं इस आराधना में सहभागी है, पवित्र आत्मा की मामूली आपको भर रही है। लेट्स वर्शिप हिम। थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए
लिए हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु ही प्रभु है। Worship you, Lord. Thank you, Holy Spirit. His presence is here. Worship you, Lord. आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आत्मा से भरकर आराधना करो। प्रभु आपके बिछाने को बदलेगा, प्रभु आपकी परिस्थितियों को बदलेगा, प्रभु आपके आंसू को आनंद में बदलेगा। हालेलुया। He is holy. There is none like you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Lord. We thank you, Holy Spirit. We thank you for your presence. I love you, Jesus. See what a beautiful Lord. Oh, Jesus. Thank you. Thank you for your holy presence. In your presence, there is power. In your presence, there is healing. In your presence, there is freedom.
लॉर्ड। प्यारे खुदावन पिता, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हम सबको जीवित रखा कि हम तेरी आराधना करें। धन्यवाद। ये सारी आराधना स्तुति होठों का फल हम मिलकर आप ही को देते हैं पिता। दया और करुणा निधान पिता, यीशु मसीह के नाम से सारी महिमा आदर गौरव तुझे मिले। तेरा नाम ऊंचा हो प्रभु, यीशु के सामर्थी नाम से पिता। जहां कहीं आप ही कहे आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord Jesus परमेश्वर को Christ. धन्यवाद देता हूँ और एक इतवार उसने हमें भजन करने के लिए दिया है। Thanks be unto the Lord for He has given us one more Sunday to bless Him. पिछले हफ्ते की दया और करुणा के लिए हम धन्यवाद दें। Let us thank the Lord for the last week's grace and His अब mercy. तक हम जीवित हैं, अस्तित्व में हैं, इसलिए परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। We are alive till now. We exist and let us thank the Lord for it. सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के सामर्थी और मधुर वचनों को हम सुने। After the beautiful worship that we have had, let us listen to the sweet voice of the Lord. उसके वचन मधु से मीठे हैं। His word is sweeter than honey. उसके वचन के खुलने से प्रकाशन होता है। With the opening of His word, the revelation आइए of the अपने Lord हाथों को comes. उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज तेरा नया प्रकाशन हमें दे। Let us raise our hands and let us say to the Lord, Lord, give us your new revelation. परमेश्वर की स्तुति करें। And हालेलुया। let us praise Him. और मैं चाहता हूं प्रभु के लोगों कुछ समय के लिए अपने कामों को छोड़ दीजिए और अंत तक प्रभु के साथ रहिए इस वचन को सुनने तक। People of God, let me encourage you to lay aside your work for a while and till the very end, listen to the word of God. ऐसा समझिए कि आप चर्च में ही बैठे हैं। And think that you are seated right now in the house of God. परमेश्वर की स्तुति और महिमा गौरव और आदर हो। Praise be unto the Lord and glory unto His name. परमेश्वर को धन्यवाद दें हम लोग। Let us thank the Lord. वो अद्भुत है, वो महान है। He is great and amazing. आइए परमेश्वर की महिमा करें हम लोग। Let us glorify the Lord. आइए हमारी आंखों को बंद करते हैं। Let us close our eyes. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति करता हूँ। Heavenly great Father, from the very depths of my heart, I thank you and I bless your name. आज का दिन आपने दिखाया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, I thank you for showing us this day, O Lord. प्रभु हम घट जाएं, आप ऊंचे हो जाइए, हमारी प्रार्थना है प्रभु। Lord, I pray, help us, O Lord, to decrease and you increase through our life. हमारे जीवन से आप महिमा पाएं परमेश्वर। Through our life, Lord, to you be the praise. आपके अद्भुत आशीषों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you for all your wonderful आपके blessings. सामर्थ्य कामों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। I thank you for your amazing work. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory तेरे and सामने honor. अपने मुख को पसारता हूँ प्रभु। Lord, I open my mouth इस before जीभ you. इस मुख पे तेरे अभिषेक को भेज प्रभु। Send forth your anointing upon my mouth and लूसी my जो मेरी tongue. आत्मिक बेटी, उसे आशीष में कर प्रभु। Bless my spiritual daughter Lucy, O Lord. प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर देविका के लिए, जो हमें वचन में पढ़ने में अगुवाई कर रही हैं प्रभु, उन्हें भी आप आशीष में कीजिए। Lord, I pray for Sister Devika who is going to help us in reading the word. Lead her, O Lord. सारी मीडिया टीम पर तेरी आशीष बनी रहे प्रभु। Let your blessing rest upon the entire media team. हम घट जाएं तो ऊंचा हो जाए। Lord, we decrease ourselves and you increase सारी through our महिमा life. गौरव आदर मैं आपको देता हूँ, Lord, I give you all praise, glory and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग आनंद लेते हैं। Let us rejoice with the word of प्रभु के God. लोगों, यदि आप बाइबल लेके बैठे हैं तो निर्गमम उसका 17वां अध्याय 1 और 2 हम सब के लिए पढ़ेंगे। People of God, if you have your Bibles before you with you, open it to Exodus chapter 17 verses 1 and 2. फिर इजराइलों की सारी मंडली फिर इजराइलों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार यहोवा के आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो। आज का वचन हम सबसे बातें करें। May the Lord speak to us through our
मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, कई बार हम वाद विवाद कुड़कुड़ाने के कारण, दोष लगाने के कारण हमें जितनी भी आशीषें परमेश्वर देता है हम उसे गवा देते हैं, क्षणों भर में गवा देते हैं उसे। Many a times the blessings that we have received from the Lord, only because of our grumbling and complaining nature, we lose it immediately within a minute. ये वो इस्राएल लोग हैं जिन्हें परमेश्वर दूध और मधु के देश में ले जा रहा है। These were the same Israelites whom the Lord was about to take them to परमेश्वर the को land, धन्यवाद, 40 साल परमेश्वर ने इनको कमी और घटी नहीं होने दी है। to the land flowing with milk and honey, and for 40 years they never lacked anything. यहोवा इनके आगे, यहोवा निसी बनकर चला, उसने सारी लड़ाइयां इनके लिए जीती हैं। Jehovah God walked before them like Jehovah Nissi, and he gave them victory in every battle. परमेश्वर उनके लिए, यहोवा ये यिरे बना, उनके लिए सारे उपाय करते गया। And the Lord became their Jehovah Jireh, and he provided them everything. इनके तंबुओं में वो यहोवा शालोम बना रहा, अपनी शांति से उसने भरे रखा। And the Lord was among their midst like Jehovah Shalom, and he gave वो them यहोवा his peace. राफा बना, हर एक को उसने चंगा रखा। The Lord was a Jehovah Rapha, and he kept everyone healthy. 40 साल आप अंदाज लगाए, 40 साल परमेश्वर ने उन्हें कुछ काम करने नहीं दिया, उनके तंबुओं तक लाके परमेश्वर ने भोजन खिलाया है। For 40 long years, they did not have to lift their finger to do anything. The Lord provided them everything right in the ये tabernacle. वो इस्राएली हैं जिन्होंने चमत्कार पे चमत्कार देखे हैं। And these were the same Israelites who had witnessed ये miracles वे after इस्राएली हैं miracles. जिन्होंने अपनी आंखों से परमेश्वर की महिमा के बादल को उतरते देखा है। These were the same Israelites who had seen with their naked eyes ये वे God's इस्राएली glory हैं। descending upon them. धूप के समय में, दोपहर के समय में उन्होंने परमेश्वर के बादल को देखा है। These were the same Israelites who had seen the Lord's presence ये- like a pillar of cloud in the ये वे daytime. इस्राएल है जिन्होंने रात में चारों तरफ परमेश्वर के अग्नि के खंभे को देखा है। And these are the same Israelites who had seen the Lord's presence among them in the nighttime like a pillar of cloud, like a परमेश्वर pillar of fire. परमेश्वर उनके बीच में है। The Lord was in their midst. देखिए ये लोग वहां से सीन से निकले और रफीदीन में आ गए ये लोग, These people departed from a place called Sin, and they went to a place और called रफीदीन Rephidim. के अंदर एक घटना घटी है, And there was an incident which took place in Rephidim. और वो घटना का कारण ये स्वयं इजरायली लोग हैं। And the Israelites were solely responsible for whatsoever मैं आपसे happened कहना over चाहूंगा, there. आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं उसके लिए परमेश्वर और नहीं, आप स्वयं जिम्मेदार हैं। Let me tell you, whatever is happening in your life, for that the Lord is not responsible. You yourself are solely responsible for it. आपको हर एक बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। For everything you need to thank the Lord. क्या होता है, आप इतने अच्छे आशीषों को गवा देते हैं, आप शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं। What happens when you lose the blessing? At that time you yourself are opening a door for the enemy. बाइबल बताती है, इफिसियों के 4:27 में इस प्रकार लिखा है, शैतान को अवसर ना दो। The Bible tells us very clearly in Ephesians chapter 4:27, give no room to the devil. शैतान को अवसर ना दो। The Bible says give no room to the devil. अगर आप अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में शैतान को अवसर दोगे तो वो क्या करेगा, ये आप जानते नहीं हैं क्या? Don't you know what the devil will do in your life, in your family life, in your church if you were to give him a room? पानी के लिए लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। See, look at the people of Israel. They were murmuring only for water. पानी के लिए वाद विवाद कर रहे हैं। Only for water they began to argue. सर, बड़ी लंबी यात्रा की है, मैं भी समझता हूँ। I can understand they have had a very long लंबी journey. यात्रा की है, परमेश्वर भी समझता है। And even the Lord knew that they had a long journey. लेकिन जिस जरिए से वो मांग रहे थे वो जरिया सही नहीं था उनका। But the way in which they were asking for water, that was not the right way. जो चीजें धन्यवाद के साथ मांगी जाती हैं वो बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने से नहीं मिलती हैं। Remember one thing, the things that you can receive with thanksgiving, you can never receive those same things with your murmuring and grumbling. वो थोड़ा सब्र रखते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर हमें प्यास लगी है, हमें पानी चाहिए। परमेश्वर ने आज तक उन्हें चकमक चट्टान से पानी पिलाया है। ये चट्टान और कोई नहीं, उनके संग संग चलने वाली यीशु मसीह है। The Lord took care of them. They asked the Lord in a patient manner, Lord, we are thirsty and we need water. Definitely the Lord would have given it to them. It was the same Lord God Almighty who provided them water from the rock, and this rock was none other than the Lord Jesus Christ. क्या ऐसा हो सकता है कि आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और आप आशीषित नहीं हैं? Is it so that you have received the Lord Jesus Christ in your life as your personal Savior and you are not being blessed? वो आपकी कमी घटियों को पूरा नहीं कर रहा है। Is it that the Lord is not fulfilling your needs?
मैं कहूंगा यदि ऐसा है तो आपको वापस चेक करना होगा, आपके जीवन को परखना होगा, कहाँ गलत हैं आप। Let me tell you, if there is something that is going wrong in your life, then you need to introspect your life and see where have you been wrong. मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी गुड न्यूज, जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, उसके अनेक नाम में एक नाम यहोवा यिरे है, वो आपके लिए उपाय करेगा। आपको अपने उपाय करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप कर रहे हैं, आप बंद कर दीजिए, उस पर आधारित हो जाइए। वो आपके लिए द्वार खोलेगा, वो आपके लिए अद्भुत काम करेगा, वो आपको हर एक चीज मुहैया कराएगा। Among the many names of the Lord, one such name, a beautiful name, is Jehovah Jireh, which means that the Lord is our provider. Definitely, let me tell you very clearly, you do not need to provide for yourself. Definitely, God will provide for you. He will open up the right door for you. He will give you the things that you need. हालेलुया। बाइबल बताती है रपीदीम में परमेश्वर ने अपने आप को स्वयं यहोवा राफा, यहोवा निसी करके अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया है। The Bible tells us in a place called Rephidim, that is the place where the Lord revealed himself as Jehovah Nissi God. जिसका मतलब है परमेश्वर मेरा जय का झंडा। And Jehovah Nissi means God is my victory banner. यस, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने अपना जीवन यीशु को दिया है, आपके जीवन में पराजय कभी आएगी नहीं। आपको जय उसने ऑलरेडी उस क्रूस के ऊपर दे दी है। आप विजयी घोषित किए गए हैं। Let me tell you, the day when you surrendered your life to the Lord Jesus Christ, from that day onwards, you are in a track where you will receive victory upon victory in your life. Definitely, the word defeat does not exist in your dictionary. आपको समस्या में से, शत्रु से बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए, ये उसका एक नाम है, यहोवा, यहोवा निसी। Jehovah Nissi is a name that will deliver you from your enemies, that will deliver you from all your afflictions. यहाँ बाइबल बताती है इस रबी दिन के अंदर कलीसिया ने अमोलिक लोगों के साथ एक विरोध किया है या युद्ध किया है, और इस युद्ध में वे हारे गए हैं। And the Bible tells us Rephidim is a place where the Israelites fought with the Amalekites, and that is the very same place where they had experienced defeat. यस, इसमें बाद में वो लोग बहुत जबरदस्त लड़ाई वो जीत गए हैं वो लोग। And after that they had a furious battle with them. Yes. And in this battle they prevailed over the Amalekites. परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो, हालेलुया। And praise be unto the Lord. यस, बाइबल बताती है किस प्रकार परमेश्वर ने उनको जय दी है। Let us see how the Lord gave them the victory. परमेश्वर अद्भुत और महान है। The Lord is great and he is amazing. और हम देखते हैं इस युद्ध में यदि हम मनन करेंगे और अगर हम इस पे विचार करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके विजय के विषय में ये संभावित संकेत या बहुत सारे निर्देश आपको मिल जाएंगे। Let me tell you, there are various examples as such, and various teaching is there, instruction is there in the word of God through which you can receive victory. यस, बाइबल बताती है यहाँ पर वे एक लड़ाई को जीते हैं। यहाँ पर वो The Bible tells us they have received a victory. प्रभु ने अद्भुत रीति से काम किया है। And the Lord has done an amazing work in their life. बाइबल यहाँ साधारण तौर से एक बात को बताती है The Bible tells us one beautiful thing over here. कि मसीह में हमारे लिए जीना जो है, निरंतर विजय का जीवन जीना है। To live in Christ, life in Christ is a life of victory upon victory. यदि मसीह के अंदर हम जी रहे हैं तो हम कभी भी हार नहीं सकते। हमारी विजय 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 विजयी है। हम मरने दम तक हम विजय होते रहेंगे। Know that if you are living in Christ, life with Christ is a life of continuous victory. Victory upon victory, one degree of victory to a greater degree of victory. आइए देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों उसके 2:14 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 Corinthians 2:14. Let's see what the word of God has to say. यस, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो हमें जय के उत्सव में सदा लिए चलता है। हालेलुया। जय के उत्सव में हर बार आप जहां पे भी रहेंगे आप विजयी रहेंगे। जय के उत्सव में आपको लिए चलता है। And now thanks be unto God, which always caused us to triumph in Christ. God always takes us in triumph. या दूसरे शब्दों में कहा जाए, हम परमेश्वर के विजय झंडे के नीचे हम रहने वाले लोग हैं। In other words, I can say
we are the people who live under the Lord's victory banner. क्योंकि पहले ही परमेश्वर हम पे यहोवा निसी करके उस के रूप में उसने स्वयं को अपने आप को हम पर प्रकट कर दिया है। Because already the Lord has revealed or manifested himself in our life as a Jehovah Nissi God. इसलिए हम ये जब ये पदों को पढ़ रहे हैं, इन वचनों को पढ़ रहे हैं, तो हम इसके द्वारा विजय की संभावित संकेत या उसमें से निकलने वाले मार्ग हम समझ सकते हैं, ऐसा परमेश्वर कहता है। In other words, I can say, while we are reading this verse, we can certainly say we are walking through a tangible victory that the Lord has prepared for us. फिर हम कैसे हरदम विजय रहें? Then how do we receive this victory at all times? कैसे हम इस विजय को संभाले रहें? How do we retain the victory that we have जो मेरे received? मसीह ने आपको मुझे दे दी है पहले से। This victory which the Lord Jesus Christ has already given to जल्दी us. से मैं 4-5 पॉइंट आपके साथ बांटना चाहता हूं मैं। Very quickly, I would like to give you 4 to 5 अगर points. आप इस प्रकार करेंगे तो आप कभी भी हारी दशा में नहीं रहेंगे, आप सदा जयवंत से जयवंत में रहेंगे। If you do the things that I'm about to tell, then certainly you will experience victory upon victory and you shall never have defeat in your life. सबसे पहली बात है शैतान को अवसर ना दें हम। First thing is, do not give any room or foothold to the devil. आप में ही लोग हैं जो हम शैतान को अवसर देते हैं, द्वार खोल देते हैं उसके लिए। You and I, we are the people who give a room to the devil. यस, शैतान को केवल आप में ही स्थान देते हैं और वो स्थान जब आप खोलते हैं तब वो आके तबाही मचाता है। Remember one thing, it's only when we give a foothold to the devil, that is the time when he works destruction in our life. शैतान जानता है मसीह के अंदर उसे कोई भी अधिकार नहीं है कि वो आपको छू सके। The devil knows very well he has no power or authority to touch you when you are in Christ Jesus. इसलिए आप पे उसका अधिकार ना तो चलता है, ना ही वो कुछ कर पाता है। वो बरबस है, निराश है और वो टूटा हुआ है। Remember one thing, the devil is absolutely helpless. He doesn't have any hope to work or any prevail over you. और वो जानता है इस बात को कि आपके पास आपके एक बाल को भी हाथ लगाने का अधिकार उसके पास नहीं है। And the devil knows very well he doesn't even have authority to touch a single strand of your hair. आपको छू नहीं सकता वो, The devil cannot touch क्योंकि you. यीशु के लहू में आप घिरे हुए हैं और आग की पुतली के जैसे संभालने वाला परमेश्वर आपके साथ है। Because you are surrounded by the blood of Jesus and you are the pupil of his eye. भले आप प्रार्थना किए हो या ना किए हो, आप बाहर जा रहे अंदर आ रहे हो, वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। Whether you are praying or you are not praying, but know one thing, our God is a God who takes care of you while you're coming in and while you're going out. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद महिमा। आइए मत्ते उसके 10 और 30 में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। Thanks be unto the Lord. Let's see what Matthew 10:30 has to say. यस 10:30 तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हालेलुया। बाइबल बताती है हमारे एक बाल परमेश्वर ने गिने हुए हैं। The Bible tells us the very hair on our head are all numbered. कई लोग दिन में कितने बार कंघी करते हैं मालूम नहीं, और कितने बाल झड़ा देते हैं मालूम नहीं, आपको हिसाब नहीं मिलेगा उसका, लेकिन परमेश्वर जानता है आज आपके कितने बाल गिर गए हैं, कितने थे और कितने रह गए हैं, ये हिसाब वो रखने वाला परमेश्वर है। There are many people throughout the day they keep on combing, and each time when they comb their hair they have hair fall. They don't know the number of hair fall that they have had, but the Lord knows the number of hair fall that ऐसी they have सुरक्षा had, and के even the hair that is there on अंदर their head. ऐसी सुरक्षा के अंदर परमेश्वर ने आपको घेरे रखा है। Such kind of protection the Lord has given to you. मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान इंतजार करता कि कब आप उसके लिए द्वार खोलते हैं या कब उसे मौका देते हैं। Let me tell you, the devil just waits for an opportunity so that you give him a foothold and he begins to work in your life. आइए इफिसियों उसके 4:27 को हम देखेंगे। Let's see Ephesians 4:27. यस और ना शैतान को अवसर दो। ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। अगर आप शैतान को अवसर देते हैं तो तबाही मचा देगा, आपके जीवन को खत्म कर देगा, आपके आत्मिक जीवन के अंदर घटी लेके आ जाएगा। इसलिए उसे आप मौका मत दो। किसी ने इस प्रकार कहा, यदि आप शैतान को उंगली देते हैं तो आपका पंजा पकड़ेगा, फिर हाथ पकड़ेगा, धीरे धीरे आपके पूरे शरीर के ऊपर वो कब्जा कर लेगा। Ephesians 4:27.
neither give place to the devil. The Bible says very clearly we must not give any kind of room to the devil. And because when we do so, at that time he enters into our life and he creates different kinds of distraction, and our entire spiritual life takes a downturn. And that's the reason why somebody said it in this manner: when you give the devil your little finger to hold, that is the time when he'll hold your hand, and after holding your hand he will take control over your entire body. In this manner he will create havoc in your life. अब हमने देखा कि शैतान को हम अवसर ना दें, And now we have seen that we must not give any room to the लेकिन devil. शैतान भी जानता है कि द्वार खोलने के तरीके कैसे हैं और किस तरह से वो आपको मुझे इस्तेमाल करता है. But the devil knows very well that unless and until we don't give him a room, he cannot enter. वो And he also knows the ways through which he can give us the door. वो जानता है आपका प्रार्थना का जीवन बड़ा मजबूत है. The devil knows very well your prayer life is आप very आत्मा से strong. भरे हैं, वचन आपके जीवन में है, He knows very well you are spirit filled and you have the word of God with you. हर तरह से परिपक्व हैं. He knows that you are perfect in every लेकिन way. फिर भी वो जानता है द्वार खुलने के मार्ग कौन से वो इस्तेमाल करता है वो. But still the devil also knows the ways and means through which you can open a door for him, and he uses it. सबसे पहले वो एक चीज है हमारे जीवन के अंदर शिकायत करना, दोष लगाना. ये हमारे जीवन का सबसे पहला द्वार है. The first door that he commonly uses in our life is the door of complaining and grumbling. बाइबल बताती है रफीदीम के अंदर इतनी अच्छी कलीसिया जब सीने पर्वत से, सीने के पास से निकली, जंगल में से निकली, रफीदीम के पास आई, सब मजे में थे, आनंद में थे, लेकिन वहाँ पानी नहीं मिला. थोड़ा समय रुक जाते, परमेश्वर प्रबंध करता. लेकिन उन्होंने क्या किया, रफीदीम में आने के बाद शैतान के लिए मौका खोल दिया. और उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या की है, सबसे पहली बात वे परमेश्वर के विरुद्ध में बुड़बुड़ाने लगे और उसके अभिषेक दास के साथ वो बलवा करने लगे. The Bible tells us the people of Israelite, they began to grumble and murmur. They began to complain for the lack of water that they had experienced. They not only complained for the lack of water, but they also spoke against the man of God. And in this manner, they began to rebel against the Lord. And this is the way through which they gave room to the devil to work in their life. यस, रेगिस्तान में आपको खाना नहीं मिला तो चलेगा, लेकिन कुछ सेकंड आपको पानी ना मिला तो आप वहां मर सकते हैं. In the desert, people can survive without food, but they cannot live without water. अब आपको चलाने वाला कोई इंसान नहीं, आपको चलाने वाला परमेश्वर है. And know one thing, it is the Lord Almighty who is leading the people, not any man. परमेश्वर ने जहां जहां पड़ाव लेके गए, परमेश्वर को मालूम है 20 लाख लोग हैं, उनके जानवर हैं, इन्हें पानी लगेगा, इनको सब कुछ लगेगा. परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है. जहां जहां पड़ाव रुका है वहां वहां परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किए हैं. The Lord God Almighty knew very well that there were 20 lakh people who were walking with Moses, and they had different kinds of cattle with them, and all of them needed water. And the Lord also knew that He had to provide water for their survival. Wherever they went, the Lord always provided them with their necessities. यस, भारी भक्कम यात्रा करने के बाद वो पूरे तौर से थक चुके थे वो लोग. After a long and a tiring journey, they were completely exhausted. और यही काम जो है, जब हम थक जाते हैं हर एक चीजों में, यही चीजें बड़े बारीकी से शैतान देखता है. और अमोलिक लोग यही चीज देख रहे थे, ये थके मंदे हैं, और थके मंदे होने के कारण हम लड़ नहीं सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है, हम एकदम कमजोर हैं. तब शत्रु हमारे ऊपर हल्ला करता है. तब अमोलिक लोगों ने जो थके हुए पीछे ही रह गए थे, इन इजराइलियों के ऊपर युद्ध करके उन्हें समाप्त किया है. The devil knows very well, the enemy keeps a watch over our life, and he knows the time when we are exhausted. The time that we are completely exhausted, that is the time when he will attack. And the same thing even the Amalekites had done with the Israelites. When the Israelites were completely exhausted and tired, that is the time when the Amalekites attacked the Israelites and they defeated them. प्रभु के लोगों में आप लोगों से कहना चाहूंगा, People of God, let me जो tell आपके you, मार्गदर्शक, जो आप लोगों के सेवक है, उनके विरोध में कभी ना जाइए, उनके विरोध में कभी खुड़खुड़ाइए ना. people of God, all those who are your mentors and all the men of God, those who are leading you, never ever rebel against them or speak against them. उनके द्वारा जो परमेश्वर आपको आशीषें देता है, बरकत देता है, उनके द्वारा जो आपको सामर्थ देता है, उनके द्वारा जो आपकी अगुवाई करता है, ये सब करने में जब आप बुड़बुड़ कुड़कुड़ करते हैं तो आप सारी चीजों को, अपने आशीषों को कमजोर कर देते हैं. स्वयं उसके कारण आप लोग हैं. Remember one thing, whenever you grumble or complain against the man of God, that
that is the time when you begin to lose your blessings, all the protection that the Lord has placed over your life. And that is the time when you experience all kinds of problems also in your life. बाइबल बताती है लोग मूसा के बारे में बोल रहे थे और उसे पथराव करके मारना चाहते थे. And the Bible tells us very clearly that the people spoke against Moses and they were ready even to stone him. यस, मूसा के बारे में Look, they were speaking वे against भूल Moses. गए, थोड़े से प्यास के लिए वो भूल गए, थकान के कारण वो भूल गए. ये वो मूसा है जो हमारी अगुवाई कर रहा है. यह मूसा है जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए वचन लेके आता है, शब्द लेके आता है, हमारे समस्या का समाधान करता है. They forgot that he was the same Moses who was leading them. He was the same Moses who went to the Lord and intervened for them. He brought answers to their from the Lord as such. And they forgot all these things only because they were tired and they were very thirsty. मान लीजिए अगर मूसा को पथराव करके मारते तो क्या होता? Just imagine if these people were to stone Moses and they were to kill him, what would मैं have happened? सोचता हूँ 40 साल की बजाय परमेश्वर और समय उनका वर्ष बढ़ा देता, क्योंकि उस समय आगे की अगुवाई करने के लिए अभी यहोशू परिपक्व नहीं था. अभी उसे और बहुत कुछ सीखना था और वो वहीं के वहीं धरे रह जाते. I think if Moses were to die during that situation, then definitely the people of Israel would have been stuck over there, and perhaps more than 40 long years they would have continued to be in the wilderness because Joshua was not yet ready to lead the people of Israel. परमेश्वर के लोगों में कहना चाहूंगा, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों के बारे में बोलना कभी भी पसंद नहीं करता है. People of God, remember one thing: God does not like it whenever people speak against His anointed ones. यस नहीं, अगर आप परमेश्वर के दासों के बारे में बोल रहे हैं तो आप शैतान के लिए द्वार खोल रहे हैं. यहीं से शैतान आपके जीवन में काम करता है. People of God, remember one thing: when you begin to speak against the anointed people of God, that is the time when the devil begins to work in your life. That is the time when you give a room to the devil. आइए देखें निर्गमम उसका 14वां अध्याय और 11वां वचन. Exodus 14:11. यस. और वे मूसा से कहने लगे, वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? क्या मिस्र में कब्र नहीं थी? जो तू हमको वहां से मरने के लिए, जो तू हमें मिस्र में से मरने के लिए जंगल में ले आया है. जंगल में ले आया है. तूने हमसे यह क्या किया? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया. मिस्र से निकाल लाया. हालेलुया. अब देखिए जरा इस वचन पे जरा मनन करेंगे तो आप जानेंगे, मिस्र में क्या कब्र के समान नहीं थे? क्या वो मरी हुई लाश के समान नहीं थे? क्या भूखे और प्यासे नहीं थे? क्या उन्हें तकलीफ और वेदना नहीं हो रही थी? क्या फिरौन के कोड़े नहीं लग रहे थे? क्या दुख और कष्टों के अंदर नहीं थे? क्या अगर वो ऐसे कष्टों में नहीं होते तो क्यों उन्होंने यहोवा को दुहाई दी? इसका मतलब जब उन्होंने यहोवा को दुहाई दी, परमेश्वर ने छुटकारा दिया है. और मूसा से अब कह रहे हैं क्या वहाँ कब्र नहीं थी जो यहाँ लेके आया है? परमेश्वर हमें मारने के लिए नहीं लेके आया. अगर हमें मारना ही होता तो हम तो पहले ही मरे हैं, हमें लाने की कोई आवश्यकता नहीं है. कितनी बुरी बात है. वे कुड़कुड़ाने लग गए, बुड़बुड़ाने लग गए. मूसा ही वो एक जरिया था जिसके द्वारा परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दी है. Exodus 14:11. And they said unto Moses, because there were no graves in Egypt, hast thou taken us away to die in the wilderness? Wherefore hast thou dealt thus with us to carry us forth out of Egypt? Here we see how the people of Israel, they were grumbling against Moses. They were telling Moses, were there no graves in the land of Egypt that you brought us into this wilderness? Now they forgot that when they were in the land of Egypt, that is the time when they were in slavery. They were being beaten up. They were being chastened by Pharaoh. They were under a lot of hardship. They forgot all the sufferings that they went through over there. Though they were living like a life of a dead corpse, but still they felt that life was better than the life in the wilderness. Many a times even we grumble and we say to the Lord, Lord, have you brought me to this place so that I will die? If at all you had to die, then why would the Lord rescue in the very first place? It would have been better for you to die in the very first place. But we see that the Lord doesn't do any such kind of things. But people over here had grumbled against the Lord. शैतान बुड़बुड़ाने और शिकायत करने के द्वारा ही अंदर आया, ये उसकी सबसे बड़ी चाल थी. Remember one thing, the devil had used a trick, and his trick was to make the people grumble and complain, and that is how he entered among the Israelites. इसलिए प्रभु के लोगों शिकायत करना बंद कर दीजिए. That's the reason why people of God परमेश्वर stop ने complaining. जो भी अभिषेक आप लोगों को दिए उनका आदर और सम्मान कीजिए. And that's why honor the anointed people of God whom the Lord has placed in your life. आज भी लोग पथराव करते हैं उनको, Even today people are ready to stone the anointed लेकिन men इस of संसार God. के पत्थरों से नहीं, अपने शब्दों से पथराव करते हैं उन्हें. But they do
do not lift up the stones in a worldly manner. They literally use their words to stone the men of God. शैतान के लिए अवसर ना खोलिए, दरबार ना खोलिए, आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी चंगाई सब कुछ तबाह हो जाएगी। Do not open a door for the devil. Do not give him a room in your life. If you do so, he will take away your joy and happiness and he will destroy your life completely. यस, मसीह में हम देखते हैं कि मसीह आप हमारे लिए एक प्रभुवन के समान हमारे लिए सारा प्रबंध करने वाला बना है। In Christ Jesus, we see the Lord has been our provider and He has provided us with everything. जो हमें शिकायत करने और लड़ने के लिए हमें उकसाते हैं, All those people, those who provoke us to fight and to grumble. मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पास आनंद और स्तुति का तेल है जिसे आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। But let me tell you, even if they do so, you have the oil of joy and gladness. You have the anointing with you. हम ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमें इस प्रकार के मार्गों में ले जाते हैं। Kindly stay away from such kind of people who provoke you to grumble and हम उन complain. लोगों से दूर रहें जो हमें लड़ने के लिए और खास करके शिकायत करने के लिए उकसाते हैं, Kindly stay away from people who provoke you to fight with them or to grumble. या फिर मसीह कार्य के लिए बाधा बनना हमें सिखाते हैं। Or if they are teaching you how to be a stumbling block for the Lord's work, then be away from them. आइए देखते हैं यशायाह 61 उसका 3 वचन। Isaiah 61:3. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख हाँ। दूर करके सुंदर पगड़ी बांध के उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ जिससे वे धर्म के 5 वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो स्तुति तो सबसे प्रभावित करने वाली शक्ति है जो शिकायत को दूर कर सकती है। Isaiah 61:3. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beautiful ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that he might be glorified. Here we see praise is a wonderful weapon which can replace complaining and groaning. यस, यीशु मसीह आपके लिए हर एक चीज, हर एक वस्तु से अधिक है, इसलिए आप परमेश्वर की उसमें आनंद रहिए और यीशु मसीह की हर एक बात के लिए आप स्तुति कीजिए। Jesus is greater than all that you ever need as such, and that's the reason why we need to praise the Lord Jesus Christ. दूसरी बात हम लोग देखेंगे, Second thing that we are going to learn हमारी is, कमियों को केंद्रित करना, हमारी कमियों को ना केंद्रित करना। do not concentrate or emphasize over your weaknesses. हम देखते हैं कि जब बहुत सारे लोग प्यासे थे तब शत्रु वहां पर आया है। Remember one thing, when the people were thirsty, that is the time when the enemy walked in. और जब आप इस प्रकार थके मंदे होते हैं, और जब आप थके मंदे का मतलब है आत्मिक जीवन में जब आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप स्तुति नहीं कर रहे हैं, धन्यवाद नहीं दे रहे हैं प्रभु के साथ में, बेटा थक गए हैं, तब शत्रु आप पे प्रहार करता है। Remember one thing, when you are tired and exhausted, I'm not talking about the physical tiredness, I mean about the spiritual tiredness and exhaustion, when you are not praying, when you are not spending time with the Lord, when you are not reading the Bible, that is the time when you are completely exhausted and when the enemy will come and attack you. मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके शारीरिक भावनात्मक जीवन की कमियों का अनुभव हम लोग करते हैं। Many a times we also experience weakness in our emotions. तब हम सावधान रहें शैतान से। And when we are emotionally drained out, that उस is the समय time we हमें need to be सावधान careful. रहने की बहुत आवश्यकता है, That is the time we need to be more careful. क्योंकि अगर आप सावधान नहीं रहे तो आप गिर जाएंगे। Because if you are not careful at that point of time, you will surely fall. वो आपकी चाहतों को जानता है और फिर वो निशाना लगाता है। The devil knows your desires and then he will use your desires and target you. आइए चलते हैं मत्ती उसका 4 अध्याय 2 वचन Matthew chapter 4 verse 2. और फिर 4 Verse 2 and 4. वह 40 दिन वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा,
तब मतलब उसे उसने कुछ नहीं खाया। यस, तब उसे भूख लगी। तब उससे यीशु को भूख लगी। चौथा वचन, चौथा वचन नहीं, यीशु ने- तीसरा भी पढ़ो, तीसरा चौथा 3 4 पर। तब परखने वाले ने तब परखने वाले मतलब शैतान ने पास आकर उससे कहा, पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कोई है जो बोले आमेन, हालेलुया। जब उसने यीशु को नहीं छोड़ा, उसने देखा कि उसने उपवास और प्रार्थना की है 40 दिन 40 रात और उसने कुछ नहीं खाया, तब उसने उसकी कमियों की ओर उसने इशारा किया है, उसकी कमियों के ऊपर निशाना लगाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, वचन से ही उसने उत्तर दिया है। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। We see in the life of the Lord Jesus Christ, when he had fasted and prayed for 40 days, that is the time when the devil began to work in his life. He began to attack him, and the devil began to concentrate over his physical weaknesses as hunger. And that is the time when the Lord Jesus Christ replied back to the devil, and he said, "It is also written." When the devil did not spare the Lord Jesus Christ, and why do you think so the devil will spare you? आइए देखते हैं न्यायों की पुस्तक उसका 15वां अध्याय और 18वां वचन में क्या लिखा है। Let's see what Judges 15:18 has to say. यस, तब उसको बड़ी प्यास लगी, तब शिमशोन को बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से यह बड़ा छुटकारा कराया है। बड़ा छुटकारा तो कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासा मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? खतना लोगों के हाथ में पड़ के मरूं। हम देखते हैं यहाँ पर कि अब वो प्यासा हो गया। एक बड़ी लड़ाई उसने लड़ी है, एक बड़ा विजय का काम उसने किया है। अब उसे प्यास लगी है, अब वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरी प्यास को बुझा। और बाइबल बताती है परमेश्वर हमारे हर एक चीजों पर ख्याल रखने वाला है। जब हम उसे पुकारते हैं तो बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ने एक झरने के द्वारा निकाला और उसे पानी पिलाकर उसकी प्यास को बुझाया है। The Bible tells us in Judges chapter 15 verse 18 and 19 that Samson had a huge fight and he prevailed over the enemies, and he was completely exhausted and tired, and he was very thirsty, and in his thirst he cried out unto the Lord, and he began to ask for water unto the Lord, and he only desired that he must not die in the land of the Philistines or the uncircumcised as such, and he asked the Lord for water, and miraculously the Lord provided him water and quenched his thirst. यस, बाइबल बताती है 19वां वचन भी पढ़ेंगे हम लोग उसका। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताजा दम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसने पानी मांगा, उसे पानी दिया। प्रभु हर एक बात में तृप्त करने वाला परमेश्वर है। In verse 19 we see Samson cried out unto the Lord for water, and the Lord gave him water, and the Lord revived his spirit. Thus we see our God is a God who gives us the things that we ask him for. बाइबल बताती है इस्राएली लोग हर दम शिकायत क्या करते हैं जब वो भूखे होते हैं, जब वो प्यासे होते हैं, और खास करके मिस्र के स्वादिष्ट भोजनों की वो कमियों को याद करते हैं। आप जानिए वो मिस्र के भोजन की याद कर रहे हैं। परमेश्वर तो उन्हें मन्ना दे रहा है, ऐसा भोजन इस संसार के अंदर नहीं मिलेगा। बटेर दे रहा है, ऐसा जो मांस जो आज तक उन्होंने खाया नहीं होगा, परमेश्वर ने उन्हें दिया है। हम क्या करते हैं, हमारी उन कमियों को हरदम याद करते हैं, उसे केंद्रित करते हैं, और इज़राइली लोगों ने भी वही चीज की है। We see the people of Israel, all the time the Israelites, they were complaining. Either they would grumble for food or for water. All the time it had become a habitual thing for them to grumble for food and water. They always grumbled and complained, remembered the food that they ate in the land of Egypt as such. But they forgot that the Lord
gave them the best of the food. The Lord gave them the manna which nobody else on this earth they ever had. The Lord gave them the quails that nobody had ever tasted. They forgot the goodness that the Lord had shown to them. They only concentrated about the things which they did not have. यस, आपकी और मेरी अलग अलग ज़रूरतें हैं, लेकिन उसके लिए हमें उसे पाने के लिए हमें निराश और हताश नहीं होना है. Our needs are different, and in order to receive our needs or to be met by the Lord, we do not need to grumble or to complain or to get discouraged. और जब हम ऐसी कमियों को दिखाते हैं And when we reveal our weaknesses, और हम ऐसी कमियों को महसूस करते हैं, and when we experience weaknesses in our life, तब हम शैतान के लिए द्वार खोलते हैं या उसे अवसर देते हैं. that is the time when we give room to the devil to work in our life. शैतान की ये चाल है कि आपका ध्यान वो आपकी कमी घटियों के ऊपर केंद्रित करे कि परमेश्वर तुझे नहीं दे सकता है. It is the work or the trick of the devil through which he always tries to make you realize that the Lord is not looking at you, आइए that the देखते Lord हैं. is not concerned about your problem. आइए देखते हैं निर्गम उसका 15वां अध्याय और 22वां वचन क्या कहता है. Let's see what Exodus 15:22 has to say. यस. तब मूसा इस्राएलियों को तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नामक जंगल में आए शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला. 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला. हालेलुया. बाइबल बताती है उन्हें 3 दिन तक का पानी का सोता ना मिला और शैतान उनकी कमियों को बता रहा था तुम्हें पानी नहीं मिलेगा. इसलिए तो उन्होंने मूसा से कहा क्या मिस्र में कब्र कम थी जो तू हमें रेगिस्तान में मारने के लिए लाया है. In Exodus chapter 15 verse 22 we see that the people of Israel, they did not have water. Almost for 3 days they struggled without water, and that is the reason why they began to complain against Moses, saying that have you brought us into the land of wilderness so that we die out of thirst. प्रभु के लोगों मैं बताना चाहता हूं, जब आप अपनी कमी घटियों पर आप निर्भर हो जाते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं. People of God, let me tell you, when you begin to concentrate upon all your weaknesses, that is the time when you forget to thank the Lord. उसने आपके लिए कितने अद्भुत और बड़े बड़े चमत्कार किए हैं. And you forget the amazing things, the wonderful things that the Lord has done for you. उसकी आशीषों को आप भूल जाते हैं. You forget the blessings that the Lord has bestowed you. परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है, आप कल क्या थे, ये भूल जाते हैं. You forget who you were yesterday and what you had. आपका कृतांक स्वभाव जो है ये सब भूलता हुआ नजर आता है और शैतान जो है ये आपको अपने काम के लिए अपने इस्तेमाल करता है और आप उसको अपने जीवन के अंदर अवसर देते हैं. Because of your ungrateful nature, you began to forget the works of the Lord, and the devil begins to use you as you give him a room in your life. मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीह के अंदर आपको सारी संपूर्णता या सारी भरपूरी से परमेश्वर ने भर दिया है. Let me tell you, God has filled you with every kind of fullness and abundance in the Lord Jesus आप Christ. मसीह के अंदर संपूर्ण हैं. In the Lord Jesus Christ, you are total आपको and कोई perfect. घटी हो ही नहीं सकती है. You cannot have any lack in your life. मसीह के अंदर आप परिपूर्ण कर दिए गए In हैं. Christ Jesus, you are complete. आइए देखते हैं दूसरा कुलसी का रास उसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन देखते हैं. Colossians 2:9 and 10. क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. देखिए यीशु मसीह के अंदर ईश्वरीय तत्व की सारी चीजें परिधान हैं, मतलब वो सब कुछ है. आगे और तुम उसी में भरपूर हो गए हो और तुम उसमें भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. अधिकार का शिरोमणि है. बताइए किस चीज में मसीह ने आपको कम कर रखा है. सब कुछ मसीह के अंदर परमेश्वर ने दे दिया है. केवल आपको आनंद करना है और उन चीजों को धन्यवाद के साथ अपने जीवन में उपभोग करना है, तब आप आशीषों में बढ़ते रहेंगे. आपके जीवन में मसीह आने के बाद कोई कमी घटी नहीं है. God has given to us everything that we need. We are complete because we have the fullness of Christ in us. And that's the reason why after coming to the Lord, you haven't lacked anything as such. यस, आप उसकी अधिक से अधिक उसकी भरपूरी पर आप लोग मनन करते रहिए. Continue to concentrate more about the fullness of Christ. आप जितना उसके ऊपर मनन करेंगे उतना आप उसके करीब में जाएंगे. The more you concentrate about the fullness of Christ, the more closer you will draw to Him. जो आपके पास नहीं उससे भी वो आपको संतुष्ट करेगा. And the Lord will satisfy you even with the things that you don't have. सब कुछ देने वाला हमारा परमेश्वर है. Our God is a God who gives us everything. तीसरी बात है अविश्वास. The third thing is
unbelief. अविश्वास ये सबसे बड़ा भयानक, ये भी एक पाप है। Unbelief is also sin. जब हम उसके वचन पे अविश्वास करते हैं, परमेश्वर पे अविश्वास करने जैसा है ये। When we do not trust the word of God, it is like we are expressing our unbelief in the Lord Almighty. और जब हम अविश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महानता पे हम शक करते हैं या उसकी उपस्थिति को हमारे जीवन में खो देते हैं। When we express our unbelief in our God, that is the time when we deny the power and presence of God in our life and we lose His presence from our life. मैं कहना चाहूंगा कि हम विश्वास करें कि वो हमारे बीच में है। Let me tell you, have faith that the Lord is in our midst. क्या बाइबल बताती है जब उन्होंने परीक्षा की या वचन इस प्रकार कहता है, क्या परमेश्वर उनके बीच में नहीं था क्या? The Bible says very clearly, was not the Lord in their midst? यस, उन्होंने ये कहकर इस्राएली लोगों ने परीक्षा, क्या परमेश्वर हमारे बीच में है या नहीं है? The people of Israel, they had questioned, is the Lord in our midst or not? अभी आप समझिए, परमेश्वर उनके बीच में है, बादल के समान दोपहर के समय उस धूप से बचाए हुए, रात में अग्नि का खंभा है। फिर ये सवाल करने से परमेश्वर को कैसा लगेगा कि वो हमारे बीच में है या नहीं? यस सर, परमेश्वर हमारे बीच में है। परमेश्वर आज मसीह लोगों के बीच में नहीं, अब उनके मन में है, अंदर है, वो उनके साथ है। उसके वायदे आपके साथ हैं। उसने कहा ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तब होगा जब आप परमेश्वर का अनुभव करेंगे, आप उसे चखेंगे, तब जानेंगे उसकी उपस्थिति आपके लिए क्या है। Look at the people of Israel. Though the Lord was with them like a pillar of cloud throughout the day and He protected them from the heat of the sun, He provided them with the shade that they needed, and He was with them in the night time like a pillar of fire. Still these people said, is the Lord with us or not? After listening to such kind of words, imagine the situation of the Lord's heart, how badly He would have felt. But many at times we also do the same thing. The Lord is with us, but still we grumble and we say, is the Lord with us? It is the Lord God who has promised us that behold, I am with you till the very end of the world, and He is with us. मसीह जीवन में चलते हुए कई बार कई समस्या हमारे जीवन में आते हैं, तो लोग भी कहते हैं, कई बार हम उनका सुन के सोचते हैं सच में परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। Many a times when we go through different kinds of problems in our life and sufferings, we wonder, and even people began to question and they say, is the Lord truly with them? ये शैतान की सबसे बड़ी चाल है, आपके अंदर शक डाले और अविश्वास की जगह आपका जीवन अविश्वास में लेके आए। Know that it is a trick of the devil, and it is his ways and his schemes through which he will implant the doubt in your heart whether the Lord exists or not. यदि आप अविश्वास करेंगे, आप कोई भी आशीष नहीं पाएंगे। If you were to express your unbelief, then certainly you will not receive any kind of blessing in your life. आप कोई आशीष नहीं पाएंगे। Certainly you will not receive any blessings. शैतान को हम अवसर ना दें और अविश्वास ना करें। Do not give any room to the devil and do not और have मैं any आपको kind कहना of चाहता हूँ, unbelief. मसीह के अंदर आपके पास विश्वास की आत्मा दी गई है। Know that in Christ Jesus, through Him, you are given the spirit of faith. और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अपने अंदर उठा के चलने वाले लोग हैं। And know that you are the people who carry the presence of God with you. आइए चलते हैं दूसरा कोरिन्थियों के 4:13 को हम पढ़ते हैं जल्दी Let से। us read 2 Corinthians पौलुस 4:13. क्या बता रहा है इस कलीसिया को? Let's see what Paul has to say to this church. यस, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं, अतः हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं। प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। विश्वास आज मैं कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं। 2 Corinthians 4:13. We, having the same spirit of faith, according as it is written, I believed and therefore have I spoken. We also believe and therefore speak. Here the Bible says very clearly that because they believed, they spoke, and so do I. यस, पहला कुरिन्थियों के 3:16 को हम लोग देखेंगे। 1 Corinthians 3:16. यस,
क्या तुम नहीं जानते कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर तुम हो परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता तुम है। में वास करता है। हालेलुया। ये आपको जानना है, आपको विश्वास करना है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। शैतान कहेगा तो पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं है। कितना अंतर है विश्वास करना और कितना अंतर है अविश्वास करना। आप सच में पवित्र आत्मा के मंदिर हैं और परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, ये हकीकत है। यस। Know one thing, as the Bible says in 1 Corinthians 3:16, our bodies are the temple of the Holy Spirit. Many a times you may wonder whether you are the temple of the Lord or not, but know that you are His temple as such. And there's a huge difference between believing in the Lord and expressing our unbelief in Him. And due to it, it leads to a greater difference in our life too. यस। परमेश्वर और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, कुलसीकरास 1:27। Colossians 1:27. यस। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा हाँ। कि उन्हें ज्ञात हो हाँ। कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। हाँ। और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। यस। हालेलुया। तुम में रहता है, ये हमें विश्वास करना है। चौथी बात बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ, और चौथी बात है थकान। We must know one thing, Christ the hope of glory lives in us according to Colossians 1:27. तेज प्यास, शिकायत और नकारात्मक रवैये ने और कृतज्ञ व्यवहार ने उनको कमजोर बना डाला था। Because of their grumbling nature, their rebellious nature, they had become completely weak in their life. जब वे पूरी तौर से थक चुके थे, वे पूरी तौर से वे पीछे रह गए। When they were completely exhausted, that is the time when they stayed back also. और जब वो पीछे रह गए तभी अमोलिक लोग जो थे, जो शत्रु था, उन्होंने उन पर हमला किया और उन्हें मारा है। And when the Israelites chose to stay back, that is the time when their enemy, the Amalekites, decided to आज attack शैतान them. उन लोगों को ही मारता है जो आत्मा में ठंडे हैं और जो कमजोर हैं और खत्म हो गए हैं, बुझ गए हैं। Satan always attacks such kind of people, those who have quenched the spirit of the Lord, those who are cold, and those who are no longer जो fervent for the Lord. परमेश्वर के उत्साह के अंदर और कामों के अंदर क्या बोलते हैं, उत्साह के अंदर कमजोर पड़ गए हैं। All those people, those who have lost their fervor for the Lord, they are the ones who have become weak, and for such kind of people, the devil will attack them. मैं आपसे कहना चाहूंगा, मसीह में आप सावधानी से प्रयत्न करने से पीछे न हटें, कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, प्रभु आपके साथ है। People of God, let me tell you, be careful. During such times, always make a conscious effort to go ahead. And when you are doing so, definitely you will be safe. जब भी आप कोई सेवा कर रहे हैं, कलीसिया में कर रहे हैं, आपको जो भी सेवा दी गई है, वो परमेश्वर के अंदर बड़े उत्साह से भर के, सामर्थ्य से भरकर आप वो सेवा करें। Any kind of ministry that is given to you, do that ministry with great joy and fervor. जो पवित्र आत्मा आपके अंदर है और आपके मृत्यु समान शरीर को वो गति देता है। Know that the Holy Spirit is living within your body. He is inside your body, and He is the one who gives you the speed and the pace to go ahead. वो आपको सामर्थ देता है, वो आपको बल देता है, वो आपको आगे चलाता है। He is the one who empowers you. He is the one who strengthens you to go ahead. यस, मैं आपको कहना चाहूंगा, जब आपके परिवार या आपकी सेविकाई पर हमला होता है, तब आप अपने दिल के अंदर खोजें क्या कुछ हो रहा है। ये Whenever your life is under attack, when your ministry, when your family life is attacked, at that time introspect what is happening and why it is happening. क्यों ये सब हो रहा है? ये Why is it happening with me? क्या आपने शैतान के लिए द्वार तो नहीं खोल दिया है? Is it that you have opened a door for the devil to work in your life? शैतान ऐसे ही हमला नहीं करता है। Know that the devil cannot work in your life just like that. जब आप उसके लिए द्वार खोलते तब आप पे हमला होता है। Know that only when you give a foothold to the devil, that is the time when he will actually work शैतान in your को life. अवसर मत दें। Do not give any room to the devil हमारी to work in अनेक your life. लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी यदि हम ध्यान देंगे और द्वार उसके लिए बंद कर देंगे, तो हमारी अनेक लड़ाई ऐसे ही खत्म हो जाएगी। Know that many of our battles will come to an end. It will get over if we were to stop giving ourselves to the शैतान devil. के लिए द्वार बंद कर दीजिए यीशु के नाम से। Learn to close the door for the enemy in the name of Jesus. किसी रोग के इलाज से पहले उसका बचना अधिक महत्वपूर्ण होता है। Remember one thing, prevention is always better than cure of any disease. परमेश्वर आपके साथ है। The Lord is with you. ये चार चीजों को अपने जीवन में याद रखिए। Remember the four
4 things that we have learned प्रभु के today. लोगों, शिकायत, कुड़कुड़ कराना, बुड़बुड़ करना छोड़ दीजिए। People of God, stop complaining, murmuring. जो शैतान के लिए आपने द्वार खोले हैं, आप उसे जांचिए, परखिए, क्यों आपके ऊपर ये सब हमले हो रहे हैं। The door that you have opened for the devil, introspect your life and see why it is happening. आइए अपने आप को परमेश्वर के सामने झुका दीजिए, Humble yourself in the presence of God. प्रभु को पुकारिए। Cry out unto the Lord. आप अभी इसी वक्त वो अपने नए सामर्थ्य से आपको भरेगा। Right now, this very moment, He'll fill you with His आपको power. बिखरने टूटने नहीं देगा वो। He will not let you being आपने जो shattered. द्वार बंद किए, खोल दिए, उसके लिए उसे बंद कीजिए यीशु के नाम से। The door that you have opened for the enemy, close that door समर्पित in हो the name of जाइए, Jesus. समर्पित हो जाइए। Dedicate yourself. उसके सामर्थ पे उस पे विश्वास कीजिए, वो है। Believe in the Lord. Trust in His power that He exists. उसके हाथों में गिर जाइए, Just surrender yourself into the तब hands of the पवित्र Lord. आत्मा आपको उठाकर खड़ा करेगा। That is the time when the Holy Spirit will lift you up and He'll इज़राइल make लोगों you. ने जो किया वो आप मत कीजिए। Do not do the things that the Israelites did. उनकी कब्रें उस रेगिस्तान में ही बन गई, परमेश्वर ने बना दी, क्योंकि बलवा करना उनका पेशा बन गया था। The Lord buried them in the same wilderness as such. Their very tombs are still over there. Do not rebel against the Lord. मूसा के विरुद्ध बोलना उनका काम हो गया था। Because the rebellion and speaking against the man of God was a part of their life. छोड़ दीजिए इन सबको, Stop doing all such एक नई things. जीवन की शुरुआत कीजिए। Make a new beginning in your आइए life. कमिटमेंट कीजिए Make परमेश्वर। a commitment before the यस Lord. परमेश्वर, मैंने तेरा आज वचन सुना है। Yes, Lord, I have heard your voice. यस मैं इन एरियाओं के अंदर कमजोर हूँ प्रभु, Yes, Lord, I'm weak in these और areas. मेरी सेविकाई जाने के कारण, मेरे घर के अंदर अशांति आने के कारण, मेरे जीवन में समस्या और कष्ट आने के कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैंने शैतान के लिए द्वार खोले हैं। Accept that you yourself are the reason for the devil to work in your life. You are the reason why the devil is creating a havoc in your family life. Because of you, you have lost your ministry. Accept it. आइए प्रभु के लोगों में प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। People of God, join me in prayer as I'm praying for you. प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने तुझ पे और तेरे कामों पे विश्वास किया कई बार, Say to the Lord, Lord, I have expressed my unbelief in you इसलिए and in तेरी your आशीषें power. मेरे जीवन में आना रुक गई है। And that's the reason why all these मैं blessings क्षमा have stopped. मांगता हूँ, मांगती हूँ। Lord, I ask you for forgiveness. प्रभु मैं एक बार फिर से समर्पण करता हूँ, Lord, once again I समर्पण rededicate करती my हूँ life. परमेश्वर। हालेलुया, Lord, I rededicate my life. मुझे क्षमा कर परमेश्वर। Forgive me, O Lord. आज के बाद मैं शिकायत नहीं करूंगी। From now on, I will not आज के complain. बाद परमेश्वर कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना बंद हो जाएगा। Lord, I will stop murmuring and complaining. आज के बाद परमेश्वर जो द्वार मैंने शैतान के लिए खोले, मैं बंद करता हूँ उसे। Lord, the doors that I have opened for the enemy, I will close it, O Lord. इनके कारण मैं निराश हो गया प्रभु, And because of such things, I मैं was हताश हो गया discouraged. परमेश्वर। I was disappointed. कई दिनों तक मैं निराश था प्रभु, For many days, I was लेकिन तेरे discouraged, वचन O के Lord. सुनने से आज मुझे प्रकाशन मिला है। But after listening to your word, Lord, I have आज received a यीशु के revelation. नाम से मैं शैतान को आज्ञा करता हूँ, In the name of Jesus, I command the मेरे devil. आत्मिक जीवन, मेरे घर, मेरे परिवार को छोड़कर अभी इसी वक्त निकल जाए यीशु के नाम से। Leave my spiritual life. Leave my family in the name of Jesus शैतान right तू now. हारा हुआ है, Devil, you are defeated. तेरे साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। I have no connection with मैंने you. कुछ समय तेरी बात सुनी, मैं निराश हो गया, Because I heard you, I have been discouraged. लेकिन आज इस क्षण के बाद मेरा तेरे साथ कोई नाता नहीं है। But now on, I have no relation with you. मैं यीशु का हूँ, I belong to the Lord यीशु Jesus. मेरा है, And Jesus मैं is उसके mine. मार्ग में चलूंगा, And I'll walk in मैं His ways. आशीषित होऊंगा। I will be blessed. मेरा परमेश्वर मुझे आँख की पुतली की जैसे संभालेगा। My God will take care of me like the apple मुझे of His तेरी eye. आवश्यकता नहीं है, Devil, I don't need मेरे you. जीवन से निकल जा। Get out of my life. मैं यीशु के नाम से तुझे आज्ञा करता हूँ। I command you to leave my life in the name ओ of Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank हालेलुया। you, O Jesus. प्रभु तूने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। Thank you, Lord, for listening सारी to our महिमा, prayer. गौरव, आदर, स्तुति मैं आपको देता हूँ Lord, I give you all praise, glory, and honor. यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन, Amen. आमेन। और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष घरों के अंदर टीवी स्क्रीन, मोबाइल पे देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू।